तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्पाइडर फॉर क्रिएशन के एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस कोर्स में। आज एपिसोड 14 में हम उस सबसे बड़े कंफ्यूजन को डिकोड करेंगे जिसमें हर ट्रेडर फंसता है, यानी कैंडल का झूठ वर्सेस स्ट्रक्चर का सच। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखते ही लगता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, और एक लाल कैंडल देखते ही पैनिक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यही वो जाल है जिससे हमें बचना है। चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। क्या चार्ट पर सिर्फ एक कैंडल की कहानी देखकर ट्रेड ले लिया जाता है? अगर जवाब हाँ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज हम इस आदत को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। इस बात को एक रूल बना लीजिए जिसे हमेशा याद रखना है। एक अकेली कैंडल अक्सर झूठ बोलती है। वो आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो अधूरी होती है, जो एक धोखा होती है। मार्केट का असली इरादा, उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है, वो हमेशा उसके पूरे ढांचे यानी कि उसके स्ट्रक्चर में छुपी होती है। अब इस स्लाइड में जो चीज़ है ना, वो कैंडल और स्ट्रक्चर के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है कैंडल, जो बस एक पल का धोखा है और हमारे अंदर डर या लालच जैसी इमोशनल रिएक्शन पैदा करती है। और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर, जो मार्केट की असलियत है और एक भरोसेमंद सच को सामने रखता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले उस साइकोलॉजी को समझते हैं जिसका इस्तेमाल ऑपरेटर्स हमें फंसाने के लिए करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ड्रामेटिक कैंडल्स होती है ना, ये अचानक से नहीं बनती। ऑपरेटर्स इन्हें जानबूझकर बनाते हैं। वो जानते हैं कि एक बड़ी हरी कैंडल देखकर रिटेल ट्रेडर्स के मन में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जागेगा और वो खरीदेंगे, और एक बड़ी लाल कैंडल देखकर पैनिक में बेच देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल जाल है। और इसको समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल से बेहतर क्या हो सकता है? सोच के देखिए, निफ्टी लगातार नीचे जा रहा था, यानी एक डाउन ट्रेंड में था। अचानक एक बहुत बड़ी अट्रैक्टिव ग्रीन कैंडल बनती है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है वाह, ट्रेंड बदल गया, और वो खरीदने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन मार्केट वहीं से वापस नीचे गिर जाता है। ये कैंडल का वो झूठ था जिसने कई लोगों को फंसाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन धोखेबाज कैंडल्स के सबसे कॉमन पैटर्न्स को पहचानते हैं, ताकि अगली बार जब ये चार्ट पर दिखें तो हम जाल में फंसने की बजाय सावधान हो जाएं। ये धोखा अक्सर 3 रूप में सामने आता है। पहला है न्यूज़ कैंडल, जो किसी खबर के आते ही अचानक बनती है, लेकिन उसमें दम नहीं होता और वो जल्द ही पलट जाती है। दूसरा है स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल, जिसका मकसद सिर्फ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करना होता है। और तीसरा है वॉल्यूम स्पाइक कैंडल, जिसमें वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा दिखता है पर मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं बदलता। ये सब क्लासिक ट्रैप्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक अकेली कैंडल पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर करें किस पर? इसका सीधा सा जवाब है मार्केट के स्ट्रक्चर पर, उसके अटूट सच पर। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अप ट्रेंड को पहचानना है। देखिए, अप ट्रेंड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर कैंडल ग्रीन ही बनेगी। इसका मतलब है कि मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, यानी हर नई चोटी पिछली चोटी से ऊंची है और हर नया बॉटम पिछले बॉटम से ऊपर है। ये मार्केट की असली ताकत दिखाता है। बिल्कुल इसी तरह एक डाउन ट्रेंड की पहचान भी लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न से होती है। हर नई चोटी पिछली वाली से नीचे होती है और हर नया बॉटम पिछले वाले से नीचे होता है। ये पैटर्न किसी भी एक लाल कैंडल की तुलना में कहीं ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल है कि मार्केट कमजोर है। अब यहां स्ट्रक्चर की असली पावर देखिए। बैंक निफ्टी एक मजबूत अपट्रेंड में था, लगातार ऊपर जा रहा था। एक दिन एक बड़ी सी लाल कैंडल आई, जिसने रिटेल ट्रेडर्स में दहशत फैला दी और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि हायर हाइज का पैटर्न टूटा ही नहीं था, और नतीजा, मार्केट ने अपनी ऊपर की यात्रा जारी रखी। ये स्ट्रक्चर का सच था जिसने समझदार ट्रेडर्स को बचाया। तो अब सवाल यह है कि इस फास्ट पेस्ड मार्केट में झूठ और सच के बीच फर्क कैसे करें? और यहीं पर आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी एआई, जो एक लाई डिटेक्टर की तरह काम करती है। के स्पाइडर फॉर क्रिएशन का एआई जो है, वो सिर्फ एक कैंडल को नहीं देखता। वो एक डिटेक्टिव की तरह पूरी छानबीन करता है। वो पूछता है, क्या ये कैंडल अजीब तरह से बड़ी है? क्या इसने मार्केट के स्ट्रक्चर को बदला है? क्या इसके पीछे का वॉल्यूम आगे भी टिकेगा? और क्या टाइम फैक्टर इस मूव को कंफर्म कर रहा है? एआई इन सभी सवालों का जवाब डेटा के बेसिस पर देता है, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। तो सबसे जरूरी बात यही है, इस फर्क को समझना।
एक रिटेल ट्रेडर का डिसीजन अक्सर इमोशंस, डर और लालच से प्रभावित होता है, लेकिन एआई का एनालिसिस पूरी तरह से डेटा पर आधारित होता है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। एआई कभी पैनिक नहीं करता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखता है। चलिए अब इस सारी नॉलेज को एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं जिसे अगले ट्रेड से ही इस्तेमाल किया जा सके। इन 5 नियमों को एकदम पक्का कर लीजिए। पहला, कभी भी एक कैंडल पर डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, हमेशा स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और टाइम इन तीनों को एक साथ चेक करना है। तीसरा, न्यूज़ कैंडल के धोखे में नहीं आना। चौथा, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हमेशा बड़े ट्रेंड को देखना है। और पांचवा, एआई टूल्स का इस्तेमाल करें जो इमोशंस को हटाकर सिर्फ संभावनाओं की गणना करते हैं। तो पूरी बात का सार ये है कि हमें चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स देखने वाला नहीं बनना है, बल्कि मार्केट की पूरी कहानी पढ़ने वाला बनना है। हमें चार्ट को सिर्फ देखना नहीं है, उसे पढ़ना सीखना है। और इसी के साथ हम आज के इस एनालिसिस के अंत में पहुंचते हैं, लेकिन हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक और जबरदस्त रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वॉल्यूम का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। तो दोस्तों, ये था के स्पाइडर फॉर क्रिएशन द्वारा एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस कोर्स का एपिसोड 14। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें और याद रखें, चार्ट को देखना नहीं, उसे पढ़ना सीखें। के स्पाइडर फॉर क्रिएशन के साथ।